हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पी एजुकेशन क्लासेस। आप लोगों को पता है, आज आप लोगों को वीडियो नंबर 3 जो कि दिया गया है एविडेंस एक्ट से, चले उसको देखा जाए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत करती है। धारा कौन सी धारा? धारा 48। सबूत के विषय में धारा 56 से 100 के बीच ही चीज़ है। चलिए देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है। तो कौन सी? दस्तावेजों के प्रतिलेख, मूल के बनाई गई, तुलना की गई प्रतियां, मूल रूप से नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा बनाई गतिविधियाँ, ये सब तीनों है, लेकिन शिलालेख द्वितीय साक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 संबंधित है किससे? लुक दस्तावेज से। मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धारा है किससे संबंधित है? कि लुक दस्तावेज से संबंधित है। निम्न में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? तो एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित किए जाएंगे यदि ये किसी अभिरक्षा में पेश किया जाता है जिससे न्यायालय विशिष्ट मामलों को समुचित करता है? तो 5 वर्ष। जिस तथ्य को साबित करना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फैक्टम पोबेडम। चलिए आगे देखा जाए। सिद्ध करने का भार धारा 101 में, सिद्ध करने का भार धारा 202 में। सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है? धारा 102। विशेष तथ्य के बारे में सिद्ध करने का भार धारा 103। ज्ञान में होने वाले तथ्यों को साबित करने का भार 106। अगला क्वेश्चन देखा जाए, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विवाह के दौरान उत्पन्न बच्चों की धर्मता की अवधारणा की जा सकती है? धारा 112 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्व किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के लिए सिद्धांत को कहा जाता है? तो विबंधन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन से सही स्वरूप है? सबूत का भार 101, दहेज मृत्युकांड 102, 122 मुख्य साक्षी 107, सभी 109। इसमें सही होगा 101। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र संबंधित है किससे? 123 ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष अधिकार प्राप्त संसूचना नहीं है? तो कौन हो जाएगा? पितृक संसूचना। चलिए आगे कुछ सेक्शन दिए उसके बारे में देखा जाए। 121 धारा 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का विशेष अधिकार। धारा 122 विवाहिक की स्थिति के दौरान में दी गई संसूचनाएं। धारा 123 राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य। 124 शासकीय संसूचना। 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। 126 ब्रीथिंग सूचनाएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की ब्रीथिंग सूचनाओं से संबंधित है? तो धारा 26, 127। एक अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा उपबंधित किया गया है? तो धारा 133। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में विनिश्चय करता है? तो धारा 136 के। ऐसा प्रश्न जो इंगित करता है जो उसे कहते हैं उसको क्या कहा जाता है? सूचक प्रश्न। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन साक्षी की अपनी स्मृति साझा करने का अधिकार दिया गया? धारा 159 में। अगला क्वेश्चन, R.N. मलकानी और महाराष्ट्र राष्ट्र का वाद संबंधित है किससे? तो ये एक ही संग व्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों से सुसंगत है। ये मिट्टी की है। चलो आपको देखा जाए क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सुसंगत है? मुख्यतः उपयुक्त सभी है। सब कृत्य उन्हें करने वाले बंधनकारी है जहां तक कि वे संबंधित है। तो धारा किसमें? तथ्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 5 में, बलविंदर कौर बना पंजाब निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो यह संस्कृति से। निम्नलिखित में से कौन सा बात मृत्युकालीन कथन से संबंधित है? तो क्वीन ऑफ अब्दुल्ला पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट के अग्निवाद में निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने निर्णय दिया था? तो ये दिया था प्रिवी काउंसिल। खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? तो ये आप लोग का आता है वैज्ञानिक साक्ष्य में। नार्को टेस्ट के अंतर्गत किए जाने वाले कथन की प्रकृति पर क्या है? तो यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा में डिजिटल साक्ष्य से संबंधित राय की सुसंगता मान दिया गया है? तो धारा 47 के 1 में। जिन तथ्य जिन्हें न्यायिक अपेक्षा में लिया जाएगा विनिष्ट किए जा सकते हैं कौन सी धारा में? धारा 57 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में।
इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों की समझदारी भारतीय संविधान नियम की किस धारा में उदाहरण किया गया है? धारा 65 के बी में। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार किसको है? सी नंबर, यानी कि लगातार बदलता रहता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 105 लागू होते हैं किस पर? दंड प्रक्रिया, दंडात्मक विचारणों पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के बी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दहेज हत्या के लिए उपधारणा की पूर्ववर्ती में नहीं आता है? तो ये आता है पीड़ित का दूसरे पुरुष के अवैध संबंध था। दहेज मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में मदद की गई? तो सी नंबर 113 में। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 114 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया था? न्यायालय किन्हीं तत्वों का अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में धारा 114 के किस संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित की गई है? तो धारा दंड प्रक्रिया दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा बात निबंधन से संबंधित नहीं है? तो भारत संघ बनाम मोक्षी बिल्डर्स का संबंध ये नहीं है। बाकी सब बनवारी लाल परम भूषण दास दर्शन या शिव श्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सब संबंधित है, लेकिन ये जो वो नहीं संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इस तथ्य में प्रावधान पाया गया है कि गवाह हो सकता है? बी 118। मुक्त साक्ष्य के द्वारा न्यायालय में लिखकर या चिन्हों को किए जाने से को माना किया जा सकता है। एमपी के क्वेश्चन है, तो मौखिक साक्ष्य के द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 निम्नलिखित में से किसके संबंध में विशेषाधिकार का प्रावधान करती है? तथा न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को साक्ष्य विधि की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तोला जाए, गिना ना जाए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियम में से किस धारा में मुख्य रूप से समाहित किया गया था? धारा 134 में। साक्षी का प्रतिग्रहण करने का अधिकार होता है किसको? विरोधी पक्षी का। न्यायालय की अनुमति के बिना सूचना सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है किसके द्वारा? प्रति परीक्षा में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो ये पक्षद्रोही साक्षी को। आज का लास्ट पेज और सवाल है पेज की नंबर 27 का। तो देखो जाए, अक्षणीय विधि से प्राप्त भारतीय साक्ष्य ग्राह्य यदि एक अनर्था सुसंगत है। न्यायालय ने कहा है किसके द्वारा? पुष्पा देवी बनाम जटिया बनाम ALR बधवा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रयुक्त न्यायालय शब्द में सम्मिलित होते हैं क्या चीज़? ये होते हैं सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़कर जो साक्ष्य देने के लिए अंगीकृत है। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नियम की धारा किस धारा में उन सभी संव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रावधान होता? धारा 6 में। इसी के साथ धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।